ये अगला क्वेश्चन फिर ग्राफ का, देखिए बच्चों, 1 मोल ऑफ डाई एटॉमिक गैस, ठीक बोला है डाई एटॉमिक गैस है, कुछ ऐसी ही जैसे H2N2 इस टाइप की कोई गैस होगी, अब पढ़े आगे समझ में आएगा। अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम A टू B, ये कुछ दिया है A टू B, ठीक, along the path AB as shown in the figure, the change in internal energy of the gas during the transition, आपको क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बच्चों देखो कैसे निकालेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चलो देखो बच्चों, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला NCV/dt कुछ ऐसा लगाएंगे, ठीक। अब देखो यही होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। अगर हीट का फॉर्मूला होता तो क्या होता है, NCP/dt होता है, ठीक, स्पेसिफिक हीट के टर्म में, क्योंकि स्पेसिफिक हीट इस्तेमाल होगी क्योंकि डाई एटॉमिक है। तो CV क्या होता है फॉर द डाई एटॉमिक, 5R/2। कितनी मोल गैस है, 1 मोल गैस है, चलो कोई बात नहीं, N ही रहने दो। CV की वैल्यू कितनी है, 5R/2। अब देखिए चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का तो कोई नहीं है, प्रेशर में चेंज आया, वॉल्यूम में चेंज आया, तो कैसे निकालेंगे, देखो तुमको पता है PV/nRT होता है। अगर तुम ये कह सकते हो, देखो प्रेशर में भी चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में भी चेंज, तो टेम्परेचर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, PV/nR लिख सकते हैं। अगर A का प्रेशर टेम्परेचर देखना है तो A का प्रेशर, A का वॉल्यूम। अगर हमको B का टेम्परेचर देखना है तो PV/VB/nR होगा, बोलिए सही है। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, तो कितना PV/VB/nR माइनस PA/VA/nR, बोलो हो गया। अब देखो nR से nR कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा, 5/2। अब PV देखो, B पॉइंट का प्रेशर क्या है, अगर हम B पॉइंट के प्रेशर को देखें तो ये 2 दिया है, किलो पास्कल है, तो किलो का मतलब है कि आप इसको 10⁻³ से जरूर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। अब आगे ये तो हमने प्रेशर रखा है, अब इस पॉइंट का वॉल्यूम देखिए, इस पॉइंट का वॉल्यूम कितना है, 6 है, कितना है, तो 6 है, हमने 6 लिख लिया। अब आगे चलते हैं PA, A पॉइंट का प्रेशर देखिए कितना है, 5 है, तो किलो में दिया है तो 10⁻³ लिख लो, और यहाँ का वॉल्यूम अगर देखो तो कितना है, 4 है। अब जो है यही है, 5/2 हो गया, 6×2 = 12 × 10⁻³, 5×4 = 20 10⁻³ हो गया। 12 में अगर 20 घटता है तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा, तो क्या हो जाएगा 5/2 8 × 10⁻³। अब बताओ क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, 5×4 = कितना होता है, 20 होता है, 5×4 = कितना होता है, 20, और आगे लिखा है 10⁻³। और बच्चों ये 12 छोटा है, 20 बड़ा है, तो माइनस भी आएगा, तो ये माइनस हमने रख दिया, तो हम इसको क्या, जूल है, अब ये तो किलो है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, किलो जूल। कितनी आसानी से आया, तो क्या लिख सकते हैं। और देखो एक चीज और, प्लस का भी आंसर है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक। चलो नेक्स्ट।